समरकंद की सल्तनत का आसमान हर रोज सूरज से पहले जगमगाता था, मगर उस दिन सुबह का सूरज भी शर्मंदा सा लग रहा था। महल की फजा में एक खामोशी सी थी जो एक तूफान की आमद का पता दे रही थी। बादशाह शमसुद्दीन अपनी सुबह की दुआ से फारिग ही हुआ था कि वजीर आजम की हानपती हुई आवाज़ दरवाजे से टकराई, आली जा, खजाना खजाना लौट लिया गया है। शमसुद्दीन के हाथ से पानी का प्याला छोटा और सिंगी मरमर पर बिखर गया। क्या कहा? वजीर झुका, आवाज़ कपकपाती थी, नूर समरकंद, ताज गायब है, आली जा। ये सुनते ही महल के दर व दीवार लरज गए। घंटियां बजें, दरवाजे बंद हुए, मुहाफिजों की कितारें लग गईं। सारा शहर एक गूंजी हुई सांस में बंद हो गया। महल के सितूनों के पीछे कुछ साए हमेशा जनबिश करते रहते हैं। जो लोग दिन के उजाले में खादमी करते हैं, वो रात के अंधेरों में कहानियां बनते हैं। सुल्तान शमसुद्दीन अभी चंद लम्हे पहले तक एक पुरस्कुन इबादत में था, अब तख्त पर बैठा तूफान बन चुका था। महल के अंदर शोर था और बाहर शहर में सरगोशियां। शाही खजाना लौट लिया गया है। वजीर आजम नजमुद्दीन ने तफ्तीश का आगाज किया। सबसे पहले बुलाया गया कमरुद्दीन को, महल का खजांची, जवान, खुश शक्ल और नहायत ज़हीन। खजाने की चाबियां सिर्फ उसी के पास थीं। कमरुद्दीन, वजीर ने बुलंद आवाज में पूछा, रात के वक्त तुम कहाँ थे? कमरुद्दीन ने नज़रें झुकाए हुए कहा, क़ब्ला मैं अशा के बाद चाबियां लाकर संदूक में रख आया। खजाने की हिफाजत पर 4 सिपाही मौजूद थे। और चाबियां अब कहाँ हैं? वहीं संदूक में हैं, जैसे हर रोज़ रखता हूँ। संदूक खोला गया, चाबियां मौजूद थीं, मगर किसी ने उन्हें इस्तेमाल किया था। ये वाज़ह था, क्योंकि क़फ्ल के निशान खिराश ज़दा थे। अगली बारी शमाइला की थी, शहर की मशहूर रक़ासा जो सुल्तान की महफ़िलों की जान थी। उसकी ज़ल्फ़ों की झलक और मुस्कुराहटें कई राज छिपा लेती थीं। रात तुम खजाने के दरवाजे के करीब क्यों देखी गईं? वज़ीर ने सख्ती से पूछा। शमाइला ने अपनी बड़ी आंखों से नरमी से जवाब दिया, महफिल से वापसी पर रास्ता भटक गई, आली जा। रोशनी कम थी, साए ज़्यादा। वज़ीर ने उसे घूरा, मगर कोई ठोस सबूत न मिला। मगर उसके जवाब में एक गैर महसूस मुस्कुराहट छिपी हुई चालाकी का पता देती थी। और आखिर में बुलाया गया एक ऐसा शख्स जिसे कोई अहम नहीं समझता था, फ़कीर अब्बास। वो इंधा फ़कीर जो बरसों से महल के दरवाजे के पास है, बैठा मांगता था। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, मगर अल्फाज ऐसे जैसे पत्थर पर लकीर। फ़कीर, क्या तूने कुछ देखा? वज़ीर ने हंसी में पूछा। फ़कीर ने खामोशी से कहा, मैं अंधा हूँ, मगर उस रात चांदनी में एक साया देखा जो चमकता था। सब चौंक गए। कैसा साया? वो साया जिसके कदम ज़मीन पर नहीं थे, जैसे कोई नूर का टुकड़ा खजाने की तरफ जा रहा हो। महल खामोश हो गया। वज़ीर ने फ़कीर को गौर से देखा, फिर कमरुद्दीन की तरफ और फिर शमाइला की जानिब। 3 किरदार, 3 राज और ताज गायब, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ था। महल के कैद खाने की सरद दीवारों में कमरुद्दीन चुप बैठा था, न चीख न फरियाद, सिर्फ खामोशी। वज़ीर आज़म नजमुद्दीन कई बार उससे सवाल कर चुका था, मगर कमर के होंठ गविया सिल गए थे। लेकिन उस रात जब पहरादार चुपचाप पानी देने आया, कमर ने एक कागज़ की पर्ची उसके हाथ में चुपके से थमा दी। इस पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, सरंग। कागज़ फ़ौरन वज़ीर आज़म तक पहुंचाया गया। जैसे ही नजमुद्दीन ने ये लफ्ज़ देखा, उसके ज़हन में कई पुराने दरवाजे खुलने लगे। वो फ़ौरन शाही कतब खाना पहुंचा। धूल से अटे हुए पुराने नक्शे, कागजात और रिकॉर्ड निकाले गए। कई घंटों की तफ्तीश के बाद एक भूला बुसरा नक्शा मिला, खजाने के नीचे मौजूद एक पुरानी खफिया सरंग का नक्शा। सरंग जो कभी बादशाही ख़ानदान के हंगामी फ़िरार का रास्ता थी, अब बंद हो चुकी थी। लेकिन क्या वाकई? सुबह होते ही नजमुद्दीन ने फ़ौज का खफिया दस्ता साथ लिया और ख़जाने के एक पुराने कोने को खोदने का हुक्म दिया। वहाँ एक भारी तख्ता निकला, जिसके नीचे अंधेरा था, खामोशी थी और एक ऐसी खुशबू जो खजाने के नगीनों जैसी चमकती थी। अंदर जाते ही तंग गहरी सरंग शुरू हो गई। दीवारों पर पुराने चराग थे, कुछ जगहों पर पुराने खून के धब्बे और कहीं कहीं फर्श पर रेशम की बारीक धज्जियाँ। ये कोई आम चोर नहीं था, वज़ीर ने सिपाहियों से कहा। ये कोई अंदर का आदमी है जो खजाने के राज जानता था। सरंग के आखिरी सरे पर एक पुराना कनवा था, लेकिन वो खाली न था। उसकी तह से एक हल्की सी चमक आ रही थी। नजमुद्दीन की आंखें फैल गईं। क्या वो नूर समरकंद ताज का अक्स था? अब अगला कदम सरंग में उतरना था।
और शायद वहाँ सिर्फ ताज ही न हो, कोई पुराना दुश्मन, कोई राज या मौत इंतज़ार में हो। समरकंद के मगरबी हिस्से में वाक़ था गल राना महल, वो जगह जहाँ सल्तनत की सबसे खूबसूरत रक़ासा शमाइला अपनी महफ़िलें मुनाक़द किया करती थी। ख़जाने की चोरी के बाद हर आँख उस पर थी, मगर इस रात वो पहले से भी ज़्यादा रोशन, ज़्यादा नाजुक और ज़्यादा पुरकशिश लग रही थी, जैसे उसे ख़तरे से कोई खौफ न हो। महफ़िल में खफिया तौर पर मौजूद था वज़ीर आज़म नजमुद्दीन, भैंस बदले हुए, एक आम ताजिर की सूरत में। साथ में फ़कीर अब्बास भी था। उसी की ज़द पर शमाइला की आंखों में वो चमक है जो सिर्फ राज रखने वालों में होती है। फ़कीर ने कहा था। महफिल शुरू हुई, सितार बजा और शमाइला ने रक़स शुरू किया। उसके हर कदम, हर हाथ का इशारा जैसे कोई अलामत था, कोई कोड। नजमुद्दीन ने गौर से देखा। वो जब दाएं हाथ से ज़लफ़ संवारती तो दीवार की तरफ देखती, और जब बाएं हाथ से दोपटा दरस्त करती तो ज़मीन पर एक ख़ास नुक्ते पर नज़र डालती। रक़स ख़त्म होते ही शमाइला ने हाल में ऐलान किया, मेरे माज़िज़ मेहमानों, आज की महफ़िल ख़ास है, क्योंकि आज एक ऐसा मेहमान आया है जिसे बरसों बाद बुलाया गया है। सब चौंक गए। दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल हुआ शहज़ादा ज़हीर, वही जो कई साल पहले किसी पुराने झगड़े के बाद दरबार छोड़ गया था। अब वो पर एतमाद चाल, सुनहरी कुर्ता और मगरूर हंसी के साथ आया था, जैसे खजाने की चोरी से उसका कोई ताल्लुक़ ना हो, मगर आंखें कुछ और कह रही थीं। नजमुद्दीन ने फ़कीर अब्बास की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। याद रखो वज़ीर साहब, फ़कीर ने आहिस्ता कहा, औसल चूर वही होता है जो सब हैं से ज़्यादा साफ नज़र आता है। इसी लम्हे शमाइला ने नजमुद्दीन के खादिम को एक कागज़ दिया, जैसे पानी मांगा हो, मगर दरअसल पैगाम था। जब नजमुद्दीन ने उसे खोला तो उस पर लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो कल रात पुराने कन्वे पर आना, अकेले। महफिल ख़त्म हुई, साज खामोश हुए, और चांदनी में वही साया फिर से नज़र आया, फ़कीर की आंखों में एक पुराना अक्स। समरकंद के किले के पीछे, वहाँ जहाँ पुरानी दीवारें खिस्ता हाली से टेक लगाए खड़ी थीं, एक कनवा सदियों से खामोश खड़ा था। ये वही कनवा था जहाँ कभी महल के मेमार पानी पीने आया करते थे। अब सिर्फ सन्नाटा था और रात का गहरा साया। नजमुद्दीन वज़ीर मुकर्ररा वक्त पर पहुंचा, तन्हा जैसे शमाइला ने लिखा था। वो पहरेदारों को दूर छोड़ आया, क्योंकि आज राज खुलने थे। शायद तारीख बदलने वाली थी। कनवे के करीब पहले से कोई मौजूद था, फ़कीर अब्बास। वो अपने खुस्ता हाल कपड़ों में आंखें बंद किए, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। तो यहाँ क्यों आया फ़कीर? नजमुद्दीन ने आहिस्तगी से पूछा। फ़कीर ने मुस्कुराया, जिसे लोग अंधा कहते हैं वही अक्सर सबसे ज़्यादा देखता है। नजमुद्दीन ने गहरी सांस ली। तो ने भी सब देख रखा है फ़कीर। फ़कीर आहिस्ता से कनवे की मंडिर पर हाथ रखा और कहा, ये कनवा सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा नहीं वज़ीर साहब, ये वो दरवाज़ा है जो रोशनी को अंधेरे में ले जाता है। नजमुद्दीन हैरान था। 25 बरस पहले मैं इस महल का मेमार था। एक दिन मैंने इस कनवे के नीचे एक छोटा सा कमरा बनाया, बादशाह के हुक्म पर। वहाँ खजाने का एक पुराना हिस्सा रखा गया था जो कभी जाहिर नहीं किया गया, मगर एक रात वही शहजादा ज़हीर, उसने मेरी आंखें छीन लें ताकि मैं किसी से ये ना कह सकूं कि खजाने का दूसरा रास्ता कहाँ है। नजमुद्दीन सुनकर साकित रह गया। और आज? वो बोला। तो फिर वापस क्यों आया? फ़कीर ने आसमान की तरफ चेहरा किया। क्योंकि चौर वही है जो चौरी के बाद भी बादशाह बनना चाहता है। शहजादा ज़हीर सिर्फ ताज है नहीं, तख्त भी चाहता है। और शमाइला, वो उसके इशारे पर नहीं, अपनी राहों पर चलती है। वो जानती है कि खजाने का राज औरत की ज़लफ़ से ज़्यादा पेचीदा है। इसी लम्हे कनवे के नीचे से एक रोशनी की झलक उभरी, शायद एक चराग, या शायद नूर समरकंद का अक्स। फ़कीर ने अंगली आहिस्ता से नीचे की तरफ की। अगर तू तैयार है वज़ीर साहब, तो नीचे जा, वही सच है। नजमुद्दीन ने आहिस्तगी से सीढ़ियाँ उतरनी शुरू कीं। नीचे एक कमरा था, बंद, गहरा और ख़जाने के रंगों से चमकता, और वहाँ ताज रखा था, मगर साथ ही एक चीज़ और थी, शहजादा ज़हीर की अंगूठी। महल की दीवारें खामोश थीं, मगर साए हिलने लगे थे। वज़ीर आज़म नजमुद्दीन ताज हाथ में लिए आहिस्ता कदमों से बादशाह के कमरे की तरफ बढ़ रहा था।
उसके दिल में तूफान था। सच लेकर जाना आसान न था, खासकर जब मुजरिम शाही खून से हो। बादशाह ने जब नूर समरकंद ताज को देखा, उसकी आंखें रोशन हो गईं, लेकिन खुशी से नहीं, हैरत से। ये कहाँ से आया? बादशाह ने पूछा। क्या चूर पकड़ा गया? नजमुद्दीन ने सब कुछ बता दिया। फ़कीर की कहानी, खफिया सरंग और वो अंगूठी जो कनवे के अंदर मिली थी। बादशाह का चेहरा यकदम जर्द हो गया। ज़हीर की अंगूठी, उसने धीमी आवाज़ में कहा। ये तो वही है जो मैंने उसे उसकी सालगिरह पर दी थी, सल्तनत की मेहर के साथ। इसी लम्हे दरबार का दरवाज़ा खुला और शहज़ादा ज़हीर अंदर दाखिल हुआ, पुरवकार, मगरूर और बेनियाज। मुझे मालूम है चचा जान, उसने नरमी से कहा, आज आपके वज़ीर ने मुझे चूर ठहरा दिया है। बादशाह ने कुछ न कहा। हाँ, मैंने ताज चोरी किया, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये ताज सिर्फ सोने और जवाहरात से नहीं बना। ये इंसाफ, मोहब्बत और कुर्बानी की अलामत है। और आपने मेरे बाप को, अपने भाई को, उससे महरूम कर दिया। मैंने सिर्फ वही लिया जो हमारा था। नजमुद्दीन ने आगे बढ़कर सख्ती से कहा। तूने सिर्फ ताज नहीं चराया, तूने सल्तनत का भरोसा चराया। ज़हीर मुस्कुराया, मगर आंखों में शिकस्त थी। अगर भरोसा इतना सस्ता होता तो फ़कीर की आंखें सलामत होतें। बादशाह ने सिर झुका लिया। ज़हीर, तू मेरा खून है, मगर सल्तनत का कानून हर खून से ऊपर है। तू गिरफ्तार है, शाही अदालत तेरे बारे में फ़ैसला करेगी। ज़हीर को गिरफ्तार करके ले जाया गया, बग़ैर शूर, बग़ैर मुज़ाहमत। नजमुद्दीन बाहर निकला। महल के सहन में चांदनी बिखरी थी और दूर शमाइला खड़ी थी। उसकी आंखों में एक खामोश सवाल था। ज़हीर गया? नजमुद्दीन ने कहा। शमाइला ने आहिस्ता से कहा, मगर उसका दर्द अभी बाकी है। कुल्ले की वो सरंग जो ख़जाने की चोरी का राज बनी, अब इंसाफ की गवाह बनने वाली थी। नजमुद्दीन ने हुक्म दिया कि सरंग की मुकम्मल तफ्तीश की जाए। फ़कीर अब्बास की रहनुमाई में सिपाही तेल के चराग लिए आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में उतरते गए। फ़कीर की अंगलियों की लर्जिश जैसे माजी की गलियों को छू रही थी। ये वही रिश्ता है, उसने सरगोशी में कहा, जहाँ ज़हीर ने मेरी आंखों पर पर्दा डाला। सरंग की दीवारें नमी से भीगी थीं और एक ख़ास मकाम पर ज़मीन पर खरदरी लकीरें थीं, जैसे कोई भारी चीज़ घसीटी गई हो। नजमुद्दीन ने वहाँ रख कर इशारा किया। यहाँ कुछ दफन किया गया है, खोदू। सिपाहियों ने बेलचे उठाए और कुछ ही देर में एक छोटा सा संदूक निकला, जंग आलूद लेकिन मजबूत। जब खोला गया, अंदर से निकले सल्तनत की पुरानी मेहर, कुछ मट्टी से लपटी कतब और एक सादा सा रुमाल जिस पर खून के धब्बे अब भी मौजूद थे। फ़कीर अब्बास ने वो रुमाल छुआ और उसकी सांस थम गई। ये मेरी बेटी का है। उसकी आवाज़ भीग गई। शमाइला की माँ, वो महल की रक़ासा थी और उसी रात कत्ल हुई जब मेरी आंखें छीनी गईं। नजमुद्दीन चौंका। तो शमाइला तुम्हारी बेटी है? फ़कीर ने इस बात में सिर हिलाया। वो जानती थी कि ज़हीर कातिल भी है, चौर भी, इसीलिए वे उसके करीब गई। उसके रक़स में जहर था, लेकिन जिस्म में आग, इंतकाम की। नजमुद्दीन की निगाहें जैसे सब कुछ समझ गईं। शमाइला ने ज़हीर को हलाक कर दिया, अपने रक़स में उलझाकर रोके रखा ताकि हम ख़जाने तक पहुँच सकें। सरंग में गूंजती सदाएं जैसे बरसों से दबी हुई चीखें हों। हर दीवार पर एक कहानी थी, हर ईंट पर लहो। नजमुद्दीन ने हुक्म दिया कि संदूक को अदालत में पेश किया जाए और शमाइला को इज़्ज़त व एहतराम के साथ महल बुलाया जाए। फ़कीर अब्बास ने आखिरी बार दीवार छुई और कहा, ये सरंग सिर्फ चौरों की पुनाहगाह न थी, ये मजलूमों की कब्र भी थी। महल के दरबार में आज रोशनी कुछ और थी, न सिर्फ आफताब का नूर, बल्कि एक ऐसे सच का उजाला जिसका इंतज़ार बरसों से था। बादशाह तख्त पर बैठा था, चेहरा सख्त मगर दिल पघला हुआ। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म नजमुद्दीन, दूसरी तरफ अवामी अदालत के काजी और सामने शमाइला। वो रेशमी लिबास में न थी, न चेहरे पर सुर्खी थी। आज वो सिर्फ एक बेटी है, थी उस माँ की जिसे बेज़बान दफन कर दिया गया और उस फ़कीर की जिसकी आंखों से रोशनी छीन ली गई। काजी ने शमाइला से पूछा, क्या तुम शहज़ादा ज़हीर को जानती हो? शमाइला ने पुराइतमाद आवाज़ में कहा, जी जानती हूँ, वो कातिल भी है, चौर भी, मगर सबसे पहले वो मेरी माँ की इज़्ज़त का कातिल है। पूरे दरबार में सुनाटा छा गया। शमाइला ने सब बयान किया। वो पुराना रुमाल, खून के धब्बे,
وہ خزانے کا راز اور شہزادہ ظہیر کی چالاکیاں۔ نجم الدین نے کنویں سے برآمد صندوق اور دستاویزات عدالت میں پیش کیں۔ فقیر عباس کو دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ خود کھڑا ہوا۔ اے فقیر، تو آج سے اندھا نہیں، سلطنت کا سچا گواہ ہے۔ فقیر نے زمین پر بیٹھے بیٹھے سر اٹھایا اور کہا، میری آنکھیں اس دن بند ہوئیں جب انصاف اندھا ہوا۔ آج اگر تم نے انصاف کر لیا تو میری بینائی واپس آ جائے گی، چاہے جسمانی نہ سہی مگر روحانی ضرور۔ قاضی نے فیصلہ سنایا۔ شہزادہ ظہیر مجرم ہے، اسے تمام شاہی حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ باقی زندگی عام قیدی کی حیثیت سے قلعے کے تہہ خانے میں قید رہے گا۔ فقیر عباس کو سلطنت کا مشیر خاص مقرر کیا جاتا ہے اور شمائلہ کو شاہی عزت و مقام دیا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک رقاصہ بلکہ ایک باوقار بیٹی، ایک مجاہدہ ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ شمائلہ، میں نے تمہاری ماں کو کھو دیا، مگر آج تمہیں بیٹی بنا کر اپنے گناہ کا کفارہ دوں گا۔ شمائلہ نے خاموشی سے سر جھکایا اور فقیر عباس نے پہلی بار سورج کی طرف چہرہ کیا، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی عکس واپس آ گیا ہو۔ سمرقند میں نوری سمرقند کا تاج واپس اپنی جگہ پہنچا، مگر اس کہانی کا اصل تاج ایک بیٹی کی خاموش قربانی اور ایک فقیر کی صبر سے بنی روشنی تھی۔